अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आप का दोस्त हकीम नबी। दोस्तों आज हम कुश्ता शाह गोजन यानी बारह सिंगा बनाने का तरीक़ाकार बिल्कुल लाइव आपको बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों कुश्ता बारह सिंगा ज़्यादातर सर्दी के मराज, सीने का दर्द, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, दोस्तों दर्द कुलांज, दर्द री, फालज, दोस्तों तशन्नज, खांसी, दमा बगलमी, पुराने दोस्तों असहाल यानी पुराने हों या नए, दोस्तों ये कुश्ता बारह सिंगा यरकान पर भी काम करेगा। नफाखे शिकम यानी दोस्तों गैस का बनना आंतों में, जिगर का दोस्तों सख्त हो जाना या जिगर के नालियों में सुद्दे बन जाना, उन सुद्दों को भी दोस्तों तहलील कर देगा। तिली का सख्त हो जाना या तिली में वर्म आ जाना, अमराज़े मजारी बोल यानी दोस्तों जितने भी पेशाब के मराज हैं, पेशाब का ज़्यादा होना, मसाने की कमज़ोरी, इन तमाम मराज के लिए दोस्तों मुजरब है। दोस्तों पुराने जरियान, जोड़ों का दर्द, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना या सर्दी लगने की वजह से सुन्न हो जाना, इनके लिए भी एक अक्सरी चीज़ है। दोस्तों मकवी असाब और मकवी बा और मुगलज़े मनी भी कुश्ता ये बारह सिंगा है। इसके बनाने का तरीक़ाकार दोस्तों सुन लिए। सबसे पहले लेना है आपने बारह सिंगा एक स्टांक। इसको दोस्तों आपने ग्वाल गंदल का गूदा इसके नीचे रख कर इसके ऊपर आपने रख देना है बारह सिंगा एक स्टांक। फिर आपने इसको बकाया गूदा इसके ऊपर रखकर गिल हिकमत करना है और 5 से रोपलों की सिर्फ दोस्तों आपने आग देनी है। उसके बाद फिर आपने इसे निकाल लेना है ठंडा होने के बाद। फिर आपने क्वाल गंदल के ही पानी से आपने इसे खर्ल करना और टिक्की बनाकर आपने दोस्तों गिल हिकमत करना और 20 से रोपलों की आग देनी है। दोस्तों 2 या 3 आग में ये कुश्ता बिल्कुल सफ़ेद रंग का हो जाएगा। अब हम आपको लाइव बनाकर दिखाते हैं। दोस्तों बारह सिंगा के नीचे और ऊपर कुवार गंदल का गूदा रखकर हम इसे बंद कर दिया। अब हम इसे गिल हिकमत करेंगे और 5 रोपलों के आग देंगे। दोस्तों कुश्ता बारह सिंगा को हम खरल में डालकर खरल करेंगे और क्वार गंदल की मदद से हम इसे खरल करेंगे और फिर इसकी टिकिया बनाएंगे। टिकिया खुश्क होने के बाद हम इसे 20 से रोपलों की आग देंगे। अब हम इसे खरल में डालकर खरल करते हैं। दोस्तों टिकिया खुश्क होने के बाद अब हम इसे गिल हिकमत करेंगे और 20 से 200 रोपलों की आग देंगे। दोस्तों कुश्ता बारह सिंगा को हमने दूसरी 20 से रोपलों की आग दी है। सुबह हम इसे ठंडा होने पर निकालेंगे। दोस्तों कुश्ता बारह सिंगा ये बिल्कुल सफ़ेद कलर में तैयार हो चुका है। दोस्तों इसको
بعد میں ہم باریک پیس لیں گے۔ اس کی ہم خوراک مقدار آپ کو بتا دیتے ہیں کیسے استعمال کرنا ہے، کن امراض پر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ دوستو کشتہ بارہ سنگھا زیادہ تر درد پسلی نمونیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ کافی گرم خشک ہوتا ہے، تمام سردی کے امراض کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ دوستو اس کی خوراک مقدار 2 سے 4 رتی تک شہد کے ساتھ ملا کر چٹا سکتے ہیں، یا دودھ کے ساتھ بھی آپ کیپسول میں بات کر استعمال کر سکتے ہیں۔ سردی کے امراض کے لیے دوستو یہ ایک مانی ہوئی چیز ہے۔ دوستو چھوٹے بچوں کو جو سردی لگ جاتی ہے ان کے لیے بھی آپ 1 رتی شہد میں ملا کر چٹائیں، ساتھ آپ اس کو چائے استعمال کرائیں۔ بچوں کے لیے دوستو بھی یہ خاص چیز ہے۔ دوستو کشتہ بارہ سنگھا نہایت عمدہ کشتہ ہے، اس اعلیٰ درجے کا دوستو یہ کشتہ سردی کے امراض کے لیے قابل تعریف کشتہ ہے۔ دوستو کشتہ بارہ سنگھا بغلمی امراض، بغلمی کھانسی، دمہ، پسلی کا درد، نمونیا، بغلمی بہاروں میں نہایت ہی اچھا خاصا دوستو اکثری فائدہ کرتا ہے۔ دوستو اس خوراک مقدار 1 سے 4 رتی شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرائیں، اور ساتھ آپ نے 1 انڈا استعمال کرنا ابلا ہوا، اور دودھ یا چائے کے ساتھ آپ نے یہ کشتہ بارہ سنگھا استعمال کرنا ہے۔ دوستو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہم کشتہ بارہ سنگھا سمبل فار میں کیسے تیار کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔